जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली झाड़ा मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि झाड़ा मंत्र आप नहीं जानते हैं तो झाड़ा के बारे में बोल दूँ कि जिसको झाड़ा जाता है, मतलब आप सिंपल सी भाषा में भी झाड़ने वाला शब्द यूज करते हो। कपड़े को झाड़ देना, किसी झाड़ू को झाड़ देना, मतलब झटकना, हटाना, इसको तंत्र की भाषा में बोला जाता है झाड़ा। तो तंत्र की भाषा में झाड़ना होता है तो आपने सुना होगा, झाड़ने का काम कई प्रकार से किया जाता है। यदि नीम की पत्तियों, जो छोटी डालियां होती है, उसको मंत्र पढ़ते हुए रोगी व्यक्ति पर मंत्र पढ़ते हुए सर से पांव तक उतारते हैं नीम की पत्तियों को, या उसकी डाली को, छोटी वाली डाली को, पतली सी, तो उससे मंत्र पढ़ते हुए फूंक मारते हुए झाड़ा करते हैं। तो इस तरह की झाड़ा भी होता है। चाहे तो आप जो भस्म होता है ना, भभूति, जिसको राख भी बोलते हैं, उसको आप चुटकी लेकर मंत्र पढ़ते हुए सामने वाले पीड़ित व्यक्ति पर फूंक मारते हैं सर से लेकर पांव तक। तो उनका जो भी तंत्र बाधा दोष है, किया कराया है, काले जादू का दोष है, या कोई भी मायावी शक्ति शरीर में इंटर कर गया हो, कोई भी भूत प्रेत पिशाच या ब्रह्मा राक्षस, या जो भी जितने प्रकार की शक्तियाँ होती है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। इसका मतलब बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते, गुरुजी ये चीज़ निकलेगी नहीं। भैया, ये मायावी शक्तियाँ हैं, वो सब के लिए लागू हो जाता है, वो सब निकल जाता है। ठीक है, तो आपको यही झाड़ा मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप इस झाड़ा मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो पे बने रहें, और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की गूढ़तम प्राचीन तंत्र विद्या के संबंध में जानकारी आपको सर्वप्रथम मेरे यूट्यूब में अपलोड करते ही तुरंत आपको प्राप्त हो जाए, जिससे आप इसके बारे में जानकारी हासिल करके इसको अमल में ला सकें। चलिए आपको बताता हूँ। यदि आप इस प्रकार के, आपके जान पहचान वाले, आपके करीबी, आपके रिश्तेदार, आपके घर में कोई इस प्रकार के तंत्र बाधा दोष से, काले जादू के प्रयोग से परेशान है, पीड़ित है, त्रस्त है, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके शरीर में जितनी भी इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ यदि मौजूद है, तो झाड़ा करते ही सर से पांव तक, झाड़ा करते ही सर से लेके पांव तक धीरे धीरे निकलते शरीर से बाहर निकलकर वो खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ दिन तक लगातार करते रहने से वो जो पीड़ित व्यक्ति है, जो त्रस्त है, चाहे वर्षों से त्रस्त रहा हो, वो स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, अब चलिए इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है ये बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों, आपको रोगी को सुबह शाम 21 बार मोर के पंख से झाड़ा करना है। मोर के पंख से, याद रखें। उसके बाद ये आप झाड़ा अपने घर में भी कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन झाड़ा करने के बाद आप मंदिर में जाकर किसी भी इष्ट देवी देवता जिसको आप मानते हैं, वो तो मंदिर में जाकर वहां पे नारियल फोड़ें। ठीक है, उसके बाद आपका इस प्रकार करते रहने से ये जो जादू टोना है, टोटका है, काला जादू है, भूत प्रेत का सवारी है, या भूत प्रेत इंटर हो चुका है, या बार बार भूत प्रेत इंटर नहीं हुआ बॉडी में लेकिन आक्रमण करता है, हमला करता है आप पर, विभिन्न प्रकार की परेशानियां खड़ी करता है, वो सारी चीजें सब भाग जाता है, और आपकी बॉडी के अंदर जो भी विराजमान है, उपस्थित है टोना टोटका, उसका नाश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके पहले आपको ये बता दूं कि इस प्रयोग को सिद्ध करना पड़ता है। इसके बारे में आपको इस वीडियो के लास्ट टाइम बताऊंगा। पहले आपको मैं इसके जो मंत्र हैं वो बता देता हूँ, जिससे आपको पीड़ित व्यक्ति को झाड़ा करना है। ठीक है, झाड़ा मंत्र इस प्रकार है। वन में रहे बनकाली का, हाथ मान लिए कटार, 36 बघवा आघू चले, बैरी के छाती फाड़, मोर रोगी के बैरी, तोर बैरी जल्द कियो सहार, मार काट दोनों नैना लौटाओ, बैरी सा जन्म कोनी हो जाए, जो इतना काम नहीं करे तो सत के काली पार्वती जग में न कहावे, मोर भाख मोर गुरु के भाखे, गुरु महादेव
देवगुण धनित्तर के भागे, बैरी दुश्मन के हो जाए नाश, महाकाल महाकालेश्वर भैरव के आन, अमुक रोगी तुरंत ठीक हो जाए, नींद भर सोवे पेट भर खावे, कंचन कसकाया हो जाए। ये जो मंत्र है आपको यहीं पे डिस्प्ले में लिखा हुआ भी स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो वहां से आप जो मैंने बोला उसको चेक कर लीजिए। अब आता हूं कि इसको सिद्ध करनी पड़ती है, क्योंकि सिद्ध करने वाला मंत्र है। मैं अभी फिलहाल बहुत सारे वीडियोस में डाला हुआ है, जिसमें ऐसा वीडियो डाला हुआ है जिसमें आप यदि सिद्ध करने की इच्छा आप में है, उत्सुकता आप में है, तो आप उस वीडियो को फॉलो करते हुए आप सिद्ध करके आप उसका उपयोग कर सकते हो। यदि आप सिद्ध करना नहीं चाहते या सिद्ध करने में अक्षम हैं, तो फिर आप मेरे ही चैनल पे मैंने पूरा जाप बताया हुआ है, गुरुमुखी जाप जो मेरे मुंह से है, उसको आप कर लेंगे तो आपको उसमें सिद्धि करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जाप अपने आप में काफ़ी है। तो जो उसमें बातें बताई गई उसको अमल करके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो मंत्र जाप का। जैसे आज ही सुबह मैंने वीडियो डाला था जिसमें एक ने कमेंट किया कि गुरुजी जब मंत्र चालू किया मैं 1 घंटा सुना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर से कुछ बाहर निकल रहा है। तो मैंने कमेंट किया भैया वही नकारात्मक शक्तियाँ जो आपकी शरीर से बाहर निकल रहा है। ये आज जो मैंने सवेरे वीडियो डाली थी उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप ऐसे से अनुभव लोगों को होते रहते हैं। ठीक है, चलिए खैर छोड़ो। अब मैं आपको सिद्ध करने का जो कैसे सिद्ध करेंगे वो बता रहा हूँ इस मंत्र को। होली या दिवाली में 501 बार जाप करके आप किसी देवी मंदिर में पूजा करें, प्रसाद चढ़ाएं, वहाँ पर नारियल फोड़ें, जाप करें वहीं पर, तो ये मंत्र जागृत हो जाता है और उसके बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि इसका दुरुपयोग ना करें, अच्छे काम के लिए अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी बात, इस मंत्र में जो मैंने बोला है इसमें अमोघ शब्द आया हुआ है, तो जहाँ पर अमोघ शब्द लिखा है वहाँ पर उस पीड़ित व्यक्ति का नाम लेना है जिसको आप ठीक करना चाहते हैं। हालांकि वो आपके सामने ही बैठा रहेगा, उसको आप झाड़ा कर रहे हैं तो, लेकिन उस व्यक्ति का नाम का उच्चारण अमुक के बदले में करना है। आपको अमुक नहीं बोलना है, अमुक के बदले में उस संबंधित जो पीड़ित व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति का नाम आपको लेना है। ठीक है, तो ये है वो मंत्र और ये है सिद्धि जो मैंने आपको बताया। और कल की वीडियो में इसी मंत्र को मैं अपने मुख से गुरुमुखी जाप आपको सुनने मिलेगा। उसमें आपको इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ बाकी चीज़ें जो फॉलो करनी है वही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसको यदि आप करना चाहते हैं तो इसको सिद्ध करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये प्रयोग करने से आपके तंत्र बाधा दोष काला जादू और जितने भी प्रकार की मायावी शक्ति पैशाचिक शक्तियाँ हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं, जलकर खाक हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने में आपका जाता क्या है, आपको क्या पैसा लगता है क्या? अब दूसरी बात ये आता है कि इसको सिद्ध करने के बाद इसका आपको उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आइए अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो के बारे में जानकर इसका उपयोग करके अपने आप को काले जादू से मुक्त कर सके। आज के लिए बस इतनी ही जानकारी। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।